औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं हकीम मोहम्मद शहबाज़। तो बात कर लेते हैं आज थोड़ा आँखों की एलर्जी, आँखों की ख़ारिश, आँखों की छपाकी और आँखों की बेचैनी के हवाले से। आँखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। आँखों को जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव करती है वो होती है नज़र बद। तो नज़र बद जो है, नज़र बद के बहुत ही बुरे असरात होते हैं। तो आँखों के अंदर जो ख़ारिश का नमूदार होना और आँखों की जो ख़राबी है, आँखों की जो छपाकी है, जो खुजली होती है, बार बार आँखें सुर्ख हो जाती हैं, आँखें लाल हो जाती हैं। जिस टाइम बंदा खुजली खाजता है, करता है, तो उस टाइम जो है आँखें फिर स्याह भी हो जाती हैं, काली स्याह। तो इस रोग की आखिर दवा क्या है, इस दर्द की दवा क्या है, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, पूरा वॉच करें। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करें। तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें नाज़रीन। जिसको ज़रूरत है वो देखे, अगर नहीं देखनी तो इसको अभी से ही जो है स्किप कर दें। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब नाज़रीन। ये अर्क गुलाब की बोतल आपके सामने नज़र आ रही है आप लोगों को। और दूसरी चीज़ जो कि आपको नज़र नहीं आ रही, वो मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो है चाय की पत्ती। आप लोगों ने करना क्या है, मुकम्मल जो रेसिपी है, ये मेरे पास एक तो टाइम बहुत कम होता है, नहीं तो मैं आपको बना के दिखाता। तो बहरहाल आप समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आप लोग जो है कम से कम 1 कप पानी का लें और उसको जो है एक गिलास के अंदर डाल लें। 1 कप पानी वाटर प्लांट का फ़िल्टर वाला पानी लेना है, या नेस्ले वाला हो तो वो सबसे बेस्ट है। तो उसके अंदर गिलास के अंदर आपने पानी डालना है 1 कप, और उसके अंदर 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल लेनी है, दानेदार चाय हो। तो डालने के बाद जो है 1 कप को हल्की आंच पे इतना पकाना है कि आधा कप रह जाए। और जब आधा कप रह जाए तो उसको फिर चूल्हे से उतार लेना है। चूल्हे से उतारने के बाद आप लोगों ने फिर उसको जो है नीचे उतारने के बाद ठंडा कर लेना है। जितना पानी का वज़न है, जितना पानी का पैमाना है, उतना अर्क गुलाब ले लेना है। बस आपकी दवा तैयार है नाज़रीन। फिर उसको ठंडा करने के बाद, ठंडा तो हो चुका है खैर, अर्क गुलाब और चाय वाले वो चाय का कावा। तो पानी के अंदर आपने दूध नहीं डालना, ना मीठा डालना है, ना कोई चीज़ डालनी है। तो ये डाल के अर्क गुलाब बराबर वज़न में, उस कावे के बराबर वज़न, फिर ड्राप भर लेना है। जिस तरह के मैंने ये ड्राप भरा हुआ है, ये देखें, ये मैंने ड्राप भरा हुआ है। ये ड्रापर फिर आपने आँखों में भी डालना है, जिस जगह ख़ारिश है वहाँ भी डालना है, छपाकी पे भी डालना है। तो आँखों के इर्द गिर्द जो काले स्याह निशानात पड़ चुके हैं वहाँ भी डालना है। आप लोगों ने हल्का हल्का लगाना है, अप्लाई करना है। ये दिन को इसका इस्तेमाल करना है, दिन को सबसे बेस्ट है। दिन को वक्फ़न फ़वक्फ़न जो है, नमाज का जब वज़ू करता है बंदा, वज़ू करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद हल्का हल्का लगा लें, आँखों में भी डाल लें। तो शाम को, रात को आँखों में डाल के सोना है ये आप लोगों ने ज़रूर। नाज़रीन, इसका कमाल रिज़ल्ट है, ज़बरदस्त चीज़ है ये, और बहुत ज़्यादा बेहतरीन, नज़र को तेज़ करता है। आँखों की जो ख़ारिश है, जो खुजली है, जो एलर्जी है, ये आप भूल जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से। आपका जो आँखों का मसला है, आँखें अल्लाह ताला की तमाम नेमतें दिखाती हैं। आँखें अल्लाह ताला की तमाम नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। कोई नेमत उस वक्त तक नेमत नहीं होती जब तक आँख से बंदा देख न ले। तो आँख से देखने का एक अलहदा हुसन होता है, आँख से देखने का एक अलहदा एक कामयाब टोटका होता है नाज़रीन। जो कि आँखें हैं, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ा अतिया है। तमाम नेमतों को जो है आँखें दिखाती हैं। तमाम तर जड़ी बूटियाँ, उस वक्त तक हकीम हकीम नहीं होता जब तक उसकी आंखें ना हों। उस वक्त तक डॉक्टर डॉक्टर नहीं होता जब तक उसकी आंखें ना हों। और उस वक्त तक कोई इंजीनियर इंजीनियर नहीं होता जब तक उसकी आंखें ना हों। इसी हवाले से कोई भी आदमी किसी भी शोबे से मुंसलिक है, जब तक उसकी आंखें नहीं हैं तो वो आदमी आदमी नहीं है उस हिसाब से। तो आँखों की हिफाजत किया करें, कोशिश करें चश्मे अपने साथ रखें। सफ़र में, रोड पे जब बंदा फिरता है, इतनी पोल्यूशन है, इतना धुआं है, तो इसका ख्याल रखें नाज़रीन। आँखें आजकल के दौर में, पोल्यूशन के दौर में, तो चश्मा जेब में रखना चाहिए कम से कम। जो है वाइट चश्मे का इस्तेमाल करें। वाइट चश्मे में से रात को भी नज़र आता है, दिन को भी नज़र आता है, ये क्लियर होता है।
तो अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई से नई वीडियोज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।